सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 9वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा परीक्षा की तैयारी को दोहराई कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपनी कविता करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चंद्रग्रहण से लौटती बेर। इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको करा रही हूँ। इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों। इस विजन में, ठीक है ना, इस विजन में प्यारे बच्चों इस पंक्ति में क्या बताया गया है। कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। लाइन पूरी ये है। कवि यहाँ पर बता रहा है नगरीय संस्कृति के प्रति, नगरीय यानी कि शहरी संस्कृति के प्रति जो है वो वैसे सहज भाव नहीं रखता। कवि जो है ग्रामीण संस्कृति को ज्यादा महत्व देता है। वो कहता है कि शहर की जो संस्कृति है, वहां के जो लोग हैं वो सिर्फ स्वार्थी होते हैं, वो व्यापारी होते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा अपने व्यापार तक ही दूसरे से संबंध रखते हैं। अपना स्वार्थ पूरा होने पर वो अपना मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन गांव की संस्कृति में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांव के लोग जो होते हैं वो प्रेम के भूखे होते हैं सिर्फ, ठीक है ना। इसलिए कवि के हृदय में ऐसी संस्कृति के प्रति क्या छिपा हुआ है? आक्रोश। आक्रोश होता है नाराजगी होना। आगे देखो प्यारे बच्चों, सरसों को सियानी कहकर कवि क्या कहना चाहता हो। कवि यहाँ पर सरसों को सियानी कह रहा है। सियानी क्या होता है? बड़ी हो गई है। जिस तरह कन्या के सियाना यानी कि बड़े होने पर उसका विवाह कर दिया जाता है, उसी तरह कवि यहाँ पर कह रहा है कि सरसों भी जो है वो अब सियानी हो गई है। उस पर पीले पीले फूल उगाए हैं और वो पूरे हरे हरे खेतों में दूर दूर तक फैली हुई नजर आती है। ऐसा लगता है कि जैसे सरसों ने स्वयं ही अपने हाथों को पीला कर लिया हो और विवाह के मंडप में सज धज कर पधार रही हो। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। अलसी के मन के भाव कैसे हैं? अलसी देखो शरीर की दुबली पतली है, कमर की लचीली है। अलसी का जो स्वभाव है वो हटीला है। ऐसा लगता है कि अलसी ने अपने सिर पर नीले फूलों की एक मुरेठी बांध रखी हो, ठीक है ना। और वो क्या कह रही है? आते जाते व्यक्ति से ये कह रही है कि जो भी उसे छुएगा वह उसे अपना हृदय दान में दे देगी। अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया? अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग, हठीली का अर्थ होता है अड़ियल या जिद्दी, क्योंकि वो चने के पौधे के साथ सट कर खड़ी है। ना वह उधर इसे स्थान दे रही है ना उधर स्थान दे रही है, ठीक है। और एक वो जिद कर रही है कि जो भी उसे छुएगा वह उसे अपना हृदय दान में दे देगी। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? यहाँ पर देखो बेटा, चांदी का जो बड़ा गोल खंभा कहा गया वो किसको कहा गया? शाम के समय सूर्य के प्रतिबिंब को, सूर्य की परछाई को, ठीक है ना। शाम के समय जब सूरज है वो क्या होता है? शाम के समय जो सूरज है, जब सूरज का जो प्रतिबिंब है तालाब के जल में, पोखर के जल में पड़ता है, तो वो ऐसा तो क्या होता है, जब पोखर के जल में सूरज का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो ऐसा लगता है जैसे चांदी का बड़ा सा गोल खंभा हो, क्योंकि पोखर का जल भी लहरा रहा होता है हवा के कारण और सूर्य का प्रतिबिंब भी हवा के कारण, पानी की लहरावट के कारण हिलता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए कवि को ऐसा लगता है, उसका प्रतिबिंब तालाब के जल में देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे वो चांदी का एक बड़ा सा गोल खंभा हो। कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में लिखो। देखो बेटा, हरा चना जो है वो एक बीते के बराबर है, ठीक है ना। बीता क्या होता है? अंगूठे के सिरे से अंगूठे के कनिष्ठ जितना, अंगूठे के सिरे से अंगूठे के कनिष्ठ जितना, ठीक है ना। और वो ठिगना है कद में, कद का छोटा है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने सिर पर छोटे गुलाबी फूलों की एक पगड़ी को बांध रखा हो, ठीक है ना। तो कवि यही कहता है कि वह सज धज कर एक तैयार होकर एक दूल्हे की भांति खड़ा है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ किया? कवि ने प्रकृति का कई जगह मानवीकरण किया। जैसे सरसों को सियानी कहकर एक दुल्हन के रूप में दिखाया है, ठीक है ना। मानवीकरण क्या होता है? जड़ पर चेतन का आरोप। जड़ क्या है? सरसों। चेतन क्या है? दुल्हन, ठीक है ना। तो सरसों को एक दुल्हन के रूप में दिखाया गया है, हरे चने को एक दूल्हे के रूप में दिखाया गया है, ठीक है ना। चित्रकूट की जो भूमि बंजर पड़ी है वहां पर कांटेदार कुरूप वृक्ष उगे हैं। कुरूप होता है बदसूरत, उनको क्या दिखाया? बदसूरत व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिर है उसको अलसी को दिखाया गया एक जिद्दी नायिका के रूप में। फिर दिखाया गया पोखर यानी कि तालाब के जल में जो आधे डूबे हुए जो पत्थर हैं उन्हें दिखाया गया, जैसे वो हमेशा पानी पीते रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।